जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दविंदर सिंह राणा जी, भाजपा के नेता, यहां आज सांबा पहुंचे हुए हैं। आज इनसे जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर भी बात करेंगे और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर भी जो सरगर्मियां कहीं ना कहीं तेज होती नजर आ रही हैं, तो चुनावों को लेकर भी बात करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं? अगर होने वाले हैं तो क्या बीजेपी पूरी तरह से तैयार है? जिस तरह से आपने देखा लोकसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सांबा आज पहुंचे हैं, तमाम पार्टी वर्कर से मीटिंग आपकी हुई है, तो जानना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में कहने की सरगर्मियां एक बार फिर से चुनावों की तेज होती नजर आ रही है, तो क्या जल्द चुनाव होने वाले जम्मू कश्मीर में? इस चीज़ का ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है, और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का ऐलान करेगी, भाजपा पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगी। और हम लोग इस चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और पार्टी की सरगर्मियां जो हैं वो पूरी तरह से चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से हालात इस समय जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू खित्ते के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकी हमले हुए हैं, तो उन हालातों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि हालात चुनावों के लिए अनुकूल है या नहीं? हम एक सियासी दल हैं, ये हमारा फैसला नहीं है कि चुनाव कब किए जाएंगे, कब नहीं किए जाएंगे। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बात की है, और लेकिन जब भी चुनाव होते हैं और उनका ऐलान होता है, हम तैयार हैं। हमारी तैयारियां पूरे रूप से तैयार हो चुकी हैं, और आज भी जो मीटिंग के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो इलेक्शन के संदर्भ में मीटिंग है, और इलेक्शन की सरगर्मियाँ जो हैं पार्टी के अंदर शुरू हो चुके हैं। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, और उन्होंने भी एक शंखनाद कर दिया है इलेक्शन का। लेकिन क्या आप इसको लेकर कहना चाहते हैं जो हालात बने हैं, क्या लगता है कि एक पाकिस्तान में एक बौखलाहट देखी जा रही है? आतंकी लगातार अपनी आखिरी जड़ों पे है। जम्मू कश्मीर में आज अमन और शांति का माहौल बन रहा है। पिछले 10 साल में आपने देखा, ख़ास तौर पे 2019 के बाद जिस तरह के इक़दामात केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में लिए, आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आज आतंकवाद आखिरी चरण पे खड़ा है, और अभी जो हाल ही में पार्लिमानी इंतखाबात हुए, जिस तरह से कश्मीर के लोगों ने भारत के संविधान पे और भारत की जमहूरियत पे अपना यकीन दिलाते हुए 50% वोट डालकर एक भारी बहुमत के साथ अपने नुमाइंदे चुने, एक संकेत देता है कि आज कश्मीर में भी माहौल बदल गया है। पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है, टीयर गैस चलना बंद हो गए हैं, लाशें गिरना बंद हो गई हैं, और अमन और शांति के साथ लोग टूरिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं। टेररिज्म ख़त्म हो रहा है। बौखलाहट पाकिस्तान में भी है, और बौखलाहट उन नेताओं में भी है। कुछ दल ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ बदअमनी हो, बदहाली हो, ताकि यहाँ पे माहौल बिगड़ा रहे और 2-2 हज़ार के वोटों की पोलिंग हो, उसमें वो नेता बन जाएं। वो ख़त्म हो गया, और इसलिए बौखलाहट उनमें भी है, और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ हालात ख़राब करने में लगे हुए हैं। बार बार वो पाकिस्तान के हक़ में खड़े हो जाते हैं, और बार बार वो पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं, ताकि पाकिस्तान को यहाँ वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का बोलबाला बने, यहाँ कब्रिस्तान बने। वो नहीं चाहते कि यहाँ इमारतें बने। उन्होंने हमेशा अपनी सियासत जो है लोगों की कब्रों में की। ये पाकिस्तान जो कि हमारा दुश्मन है, और उनके जो संबंधी साथी जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो अपनी रोटियां सेकने के लिए पाकिस्तान के समर्थक हैं, देश के हित के खिलाफ हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ हैं। आज अमन है, शांति है, और ये जो चुटपुट वाक़या जम्मू में हो रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि बौखलाहट है, हर जगह बौखलाहट है, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। लेकिन एक सुदृढ़ नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में है, और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है उसे उखाड़ के फेंका जाएगा। और आप देखेंगे 5 साल की ये जो हुकूमत भाजपा की दिल्ली में है, इसी हुकूमत में, एनडीए की हुकूमत में, आप देखेंगे कि आतंकवाद जो है बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। आपने कुछ नेताओं का जिक्र किया जो यहाँ पर कहीं ना कहीं
आप कह सकते हैं कि साथ नहीं देते जम्मू कश्मीर प्रशासन के एंड पर बात करें, लेकिन जो एक बड़ा फैसला जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आया है, जिस तरह से एलजी साहब को सशक्त करने की बात की गई, कुछ पावर्स उनको दी गई हैं, उन पावर्स को लेकर भी कहना कि जो बयानबाजी ये तमाम विपक्ष की नेता कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष के नेता जो हैं, आज एक विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जम्मू वालों से कहा कि अब आप भी उठ जाइए हमारे लिए। माफ़ी चाहता हूं, उसी दल से मैं निकला हूं। वो इसीलिए निकला, अगर उस वक्त के हालात देखें, कि मैंने जम्मू की बात करना शुरू की और वो गवारा नहीं हो रही थी। आज जम्मू का दर्द जाग गया है। क्यों जागा है? कि अब जम्मू पावर सेंटर है। भाजपा ने जम्मू को इतनी पावर दी और एम्पावर किया कि अब आगे जो भी होगा फैसला जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू से होगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब जम्मू फैसला करेगा जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू जो है, जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग और जम्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ये भाजपा के हाथ में ही मुमकिन है और भाजपा ने ये मुमकिन किया। वो भूल जाएं कि वो वक्त दोबारा आएगा जब राज जो है वो वहाँ से चलेगा और जम्मू वाले उनके पीछे रहेंगे। अब जम्मू का राज होगा, जम्मू से ही राज होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और भाजपा जो है जम्मू कश्मीर के को एक विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना के पूरी दुनिया को जो जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, वो एक चमकता सितारा बन के पूरी दुनिया देखेगी कि क्या जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि भाजपा जो है पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा तैयार है, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इन्हीं राती निंदर नहीं पवा दी। सर एक सवाल सर, सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल हाई रहे, जिस तरह से वो इन तमाम सिचुएशन से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी सबसे बेहतरीन दुनिया की आर्मी है। हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, उन्होंने नुमाया काम किया है और बेस्ट फोर्सेस हैं। और जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का है, जम्मू कश्मीर पुलिस मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स है। और जितनी कुर्बानियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ पे दी हैं और जितनी आर्मी ने दी हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हुए आज अमन और शांति अगर आ रही है, उसका श्रेय जो है केंद्रीय नेतृत्व के सुदृढ़ नेतृत्व और साफ नीतियों को जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जोश, वलवले और निष्ठा को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा जी, जो कि सांबा पहुंचे थे और साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों को लेकर बीजेपी हमेशा तैयार है और आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए भी तैयार है और अपना यहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो पूरी तरह से अब देखना यह है कि चुनावों की घोषणा कब तक होती है, क्योंकि सरगर्मियां तेज हैं और उसी के साथ जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों को लेकर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि लगातार इन हालातों से लड़ते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव कब तक होते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आने वाले वक्त में जो माहौल है वो पूरी तरह से अनुकूल हो और यहां पर अमन शांति बनी रहे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।